नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और आप सभी के चेहरे एकदम खिलखिला उठे होंगे, मुस्कुरा उठे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप जिसका इंतज़ार बेसब्री से कर रहे थे वो बिल्कुल घड़ी आपके नज़दीक है। आप भली भांति जानते हैं कि यूपी पुलिस की वैकेंसी आ गई है और बहुत बड़ी भर्ती, इतनी बड़ी भर्ती शायद पीछे देखने को मिली हो। केवल अगर सिविल की बात करें यानी नागरिक पुलिस की अगर बात करें तो इतनी बड़ी भर्ती हमें पहली बार देखने को मिल रही है पिछले, अगर हम 10, 12, 15 साल की बात करें तो दोस्तों अगर जैसा आपको पता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल जैसा कि माहौल बन रहा है, न्यूज़ में नोटिस में चीज़ें आ रही हैं बार बार, तो उसी में एक नोटिस और वायरल हो रहा था जिसके बारे में आप सभी को पता है कि जिसमें जो परीक्षा की तिथि है वो 11 फरवरी दिखाई जा रही है। तो अगर हमें यहाँ कुछ उन बिंदुओं पर बात करनी कि अगर आपकी परीक्षा 11 फरवरी को हो जाती है तो आपके लिए क्या स्ट्रेटजी प्लान ऐसा हो कि आप उसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें, यानी अपनी वर्दी पक्की कर सकें, अपने सपने को पूरा कर सकें। देखो दोस्तों, वैसे तो आपको भली भांति पता है कि दुनिया भर के प्लान चल रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से स्ट्रेटजी प्लान बना रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी पूरी टीम के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। मैंने भी आपको एक पूरा यूपी पुलिस के लिए एक पूरा बैच लॉन्च किया है जिसका नामकरण हमने खाकी के नाम पर किया है। हालांकि हमने खाकी पहले चलाया हुआ था, लेकिन उसके बीच में एसएससी जीडी के पद आ गए तो हमने एसएससी जीडी पर फोकस कर दिया। तो अब हम क्या करने वाले हैं, एसएससी जीडी पर कंटिन्यू काम चलेगा, लेकिन खाकी 2 के नाम से एक नया बैच अनाउंस कर दिया है, लॉन्च कर दिया, जिसमें मैंने टीम को भी मिला दिया था। लेकिन पुणे में उनको एक बार फिर इंट्रोड्यूस करा दूंगा, क्लास का शेड्यूल बता दूंगा। लेकिन उससे पहले कि अगर आपकी परीक्षा की तिथि 11 फरवरी है तो आपके पास मात्र 50 दिन बचते हैं। तो इन 50 दिन में ऐसा क्या किया जाए कि हम अपनी जो सीट है उसको पक्का कर ले। तो ज़्यादा बात अपने बिंदुओं पर करेंगे, चलते हैं कि क्या सटीक ऐसी रणनीति हो जिसमें हम अपने मार्क्स लगभग कितने कर सकें। आपकी जो टोटल परीक्षा होगी वो 300 मार्क्स की होगी, तो लगभग अगर मैं बात करूं 230 प्लस आपके मार्क्स आते हैं तो तभी आप समझ लेना कि आप क्या है, यानी मेरिट के अंदर है। हालांकि ये सब चीजें किस पर डिपेंड करती है बेटा, ये आपके पेपर का लेवल पर डिपेंड करती है कि पेपर का लेवल कैसा है। इससे पहले अनुमान लगाना व्यर्थ है। तो सीधा बेटा क्या चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको यहां कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा कि हमने खाकी 2.0 लॉन्च कर दिया है, जो आपका क्या है बेटा, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आप इसकी प्लेलिस्ट पर जाकर सभी क्लासेज कल से देख सकते हैं। कल से आपकी क्लासेज आपको इस पर मिल जाएंगी। अब जो टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं स्टार्टिंग में, यानी जो कल, क्योंकि कुछ टीचर्स हमारे एसएससी जीडी में लगे हुए हैं, जिन टीचर की एसएससी जीडी में कॉन्सेप्ट थ्योरी खत्म होती रहेगी वो यहां आते रहेंगे, धीरे धीरे चीजें होती रहेंगी। क्योंकि अगर एकदम डायरेक्टली हम एसएससी जीडी की पूरी टीम को इधर ले आएंगे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ भी एक गलत हो जाएगा। तो जिन टीचर्स के द्वारा एसएससी जीडी में कंप्लीट कर दिया गया है कोर्स, तो वो मैं धीरे धीरे यहां ला रहा हूं। जैसे मैं स्वयं, मैंने पॉलिटी को वहां खत्म कर दिया है, तो वहां मैं इकोनॉमी को शुरू करूंगा, इसलिए मैं यहां पॉलिटी स्वयं लेकर आया हूं। जैसे मैं आपको टीचरों से रूबरू करा दूं, सबसे पहली जो आपकी क्लास होगी वो मैथ की होगी। मैथ में आपको कौन कराने वाले हैं, निखिल सर कराने वाले हैं। ये आपकी जो क्लास होगी बेटा कितने बजे होगी, यहां आप नीचे देखेंगे 8 बजे से 9 बजे तक आपकी कॉन्सेप्ट थ्योरी में मैथ की क्लास होगी। दूसरे नंबर पे मैं बात करूं, सेकंड क्लास जो होगी आपकी हिंदी की होगी, और हिंदी को कौन कराएंगे आपको, और अरुण सर कराएंगे, और बेटा बिल्कुल कॉन्सेप्ट और थ्योरी के साथ कराएंगे। इसका जो बेटा टाइमिंग होगा वो कितना होगा, 9 से 10 रहेगा। तीसरी जो क्लास होगी बेटा वो किसकी होगी, आपकी रीजनिंग की होगी, कॉन्सेप्ट और थ्योरी की। इसमें कौन कराएंगे आपको, दिलावर सर कराएंगे। और जो इसका टाइमिंग रहेगा बेटा वो कितने बजे से रहेगा, 10 बजे से। और ये सारी क्लासेस जो होंगी बेटा आपकी लाइव होंगी, कोई भी आपको रिकॉर्डेड क्लास नहीं मिलेगी। उसके बाद जो चौथी क्लास होगी वो पॉलिटी, एक्ट और अभिरुचि। बेटा मैं यहां लिख देता हूं, जो अभिरुचि वाला पार्ट है वो भी क्या कराऊंगा, मैं आपको स्वयं कराने वाला हूं। तो ये सारा पोर्शन मेरे पास रहेगा, और मैं आपको कितने बजे रूबरू होऊंगा, प्रतिदिन आपको 11 बजे यहीं पर मिलूंगा, इसी पर मिलूंगा। दूसरा,
इसके आगे अगर हम चलेंगे तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैंने अलग से लगाया है, क्योंकि आपको पता है यहां क्या चलेगी, आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लास चलेगी, यहां आपकी कॉन्सेप्ट और थ्योरी रहेगी। क्या रहेगी बेटा? कॉन्सेप्ट और थ्योरी रहेगी, और यहां केवल क्या रहेगी? आपकी प्रैक्टिस रहेगी। कारण आप भली भांति जानते हो कि मैथ केवल 18 से 20 नंबर का है, जबकि जो आपकी रीजनिंग है वो लगभग 60 से 62 या 65 क्वेश्चन भी आपके रीजनिंग में पहुंच जाते हैं। इसलिए मैंने यहां पर 2 टीचरों को रखा है, जो एक आपको केवल कॉन्सेप्ट थ्योरी कराए और एक केवल क्या कराए? आपको प्रैक्टिस कराए। इन सभी टीचर्स की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी होगी। एक पूरी खाकी 2 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, और दूसरी प्लेलिस्ट जो होगी बेटा वो किस नाम से होगी? अलग अलग टीचर्स की प्लेलिस्ट होगी, और उसके पहले उस बैच का नामकरण होगा। तो आप वहां पर जाकर अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। आगे बेटा मैं बात करूं, आगे आपकी एक क्लास मैंने बीच में ऐड करी है यूपी पुलिस, क्योंकि इस क्लास का पहले शेड्यूल नहीं था, इसलिए इस क्लास को मैं लेके आया हूं। क्योंकि टीम ने काम किया है, रिसर्च किया है, उसने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपी पुलिस के भी क्वेश्चन का वेटेज है। तो मैंने क्या किया है, पुष्पिंदर सर को मैं यहां इन दोनों के बीच में लेके आया हूं, यानी रीजनिंग के बाद आपकी यूपी पुलिस की क्लास होगी, लेकिन इसमें मैं टाइम मैनेज करूंगा। आपकी लगभग 30 मिनट्स की क्लास जो होगी वो यूपी पुलिस की, आपकी यूपी स्पेशल की डेली होगी, जिसमें यूपी का इतिहास, भूगोल, शासन प्रशासन, यूपी की अर्थव्यवस्था, नगरीकरण, जनसंख्या, पर्यावरण, जितनी भी सारी चीजें हैं वो कहां कंप्लीट हो जाएंगी बेटा? यहां। और इसको कौन कराएंगे? आपको पुष्पेंद्र सर। बेटा सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग बन जाएगी, कोई परेशानी की आपको बात नहीं है। उसके बाद बेटा आपको स्टैटिक जीके, जिसको आप विविध के नाम से जानते हैं, विविध के बेटा मैं आपको बताऊंगा लगभग आपके 8 से 10 टॉपिक हैं, तो उसको कौन कराएंगे? माही सर कराएंगे। और उसका जो टाइम निश्चित किया है वो कितना किया है? 1 से 2। यानी अगर मैं टाइम की बात करूं तो बेटा जो आपकी क्लास होंगी वो कितने बजे से? 8 बजे से लेकर और लगभग 2 बजे तक बेटा आपकी क्लास बैक टू बैक होंगी, यानी एक भी बीच में क्या है? आपको टाइम नहीं मिलेगा। और सबकी प्लेलिस्ट अलग होगी। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, किन्हीं 2-3 जिनको आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। अब आगे बेटा जिस बिंदु पर मुझे आपको बात करनी है उस बिंदु पर आ जाते हैं कि अगर आपकी जो परीक्षा तिथि है, अगर आपकी ये जो परीक्षा तिथि है बेटा, ये परीक्षा तिथि अगर सेम रहती है, यानी आपकी जो परीक्षा तिथि है वो 11 फरवरी 2024 ही क्या हो जाती है? निश्चित हो जाती है। वैसे तो इस तिथि में कई सारे भ्रम हैं, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी बड़ी भर्ती को कंडक्ट कराना ये भी अपने आप में बड़ी चुनौती है, लेकिन सरकार है, कुछ भी कर सकती है। तो आप इस चीज को क्या करें? 11 फरवरी ही मानकर निश्चित करें। 1 या 2 दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा कारण है कि 11 फरवरी को ही बेटा एक यूपी की एक बड़ी परीक्षा और है, जिसकी दिनांक क्या है? 11 फरवरी ही बताई जा रही है। तो इनमें से एक होगी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दूसरे सप्ताह में पुलिस की परीक्षा या तीसरे सप्ताह में हो जाए। तो आप क्या काम करें? इस डेट को टारगेट मानकर क्या काम करें? अपनी परीक्षा की तैयारी करें। यानी ये टारगेट बनाएं कि हमारी जो परीक्षा की तिथि है वो 11 फरवरी है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप पूरी तरह प्रिपेयर रहेंगे। अब अगली बात बेटा, बहुत अच्छे से बात करूंगा, एक एक चीज पे बात करूंगा। अब अगर हमारे पास अगर इस तिथि में एग्जाम होता है तो हमारे पास जो अंतिम दिन बचते हैं, तो बेटा अंतिम दिन हमारे पास कितने बचते हैं? लगभग बेटा 50 दिन बचते हैं। कितने दिन बचते हैं? लगभग 50 दिन। अब ये जो 50 दिन बचते हैं, इन 50 दिनों में ऐसा क्या कार्य किया जाए कि जिससे हमें एक अपनी सीट पक्की हो जाए, यानी हमें इस बार खाकी मिल जाए। तो बेटा ये काम जो होगा आप एक सटीक रणनीति के द्वारा ही इसको पूरा कर सकते हैं। यानी अगर आप बिना प्लान के, बिना स्ट्रेटजी प्लान के अगर चलेंगे तो आपको मंजिल बहुत मुश्किल हो जाएगी, शायद ऐसा भी हो सकता है कि ना मिले। ये बात आप लिख कर रख लेना,
क्योंकि बेटा जो फॉर्म भरे जाएंगे लगभग आपके 25 लाख से प्लस भरे जाएंगे। यानी अगर मैं बात करूं कितने बेटा 25 लाख से प्लस, और आपकी जो पद हैं वो कितने हैं, लगभग बेटा 62,000 हैं, 62,000 पद हैं आपके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको क्या करना है, बल्कि जो पदों की संख्या 60,244 है, एक्यूरेट ही लिख देता हूं ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको यह भी मानकर चलना है कि जो आपके पदों की संख्या है वो 60,244 है। तो इसलिए आपको बड़ी सटीक रणनीति के साथ आपको चलना है। कुछ बिंदुओं पे बेटा मैं बात करूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो उनको फॉलो जरूर करना, क्योंकि ये बिंदु मैंने तैयार किए हैं जिससे आपकी परीक्षा में क्या किया जा सके, अच्छा स्कोर किया जा सके। अब पहला जो बिंदु आता है, पहला बिंदु यही आता है, क्या सर जैसे बिल्कुल मात्र 50 दिन हमारे पास बचे हैं, तो ये 50 दिन में जो रणनीति हो तो उस रणनीति में क्या क्या सम्मिलित हो। जैसे कुछ बच्चों का भ्रम है कि सर ये जो 50 दिन बचे हैं तो हम इसमें किताब से पढ़ें या किससे पढ़ें, या हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करें, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन यूट्यूब पर भरमार है, हर चीज की भरमार है। तो क्या हम यूट्यूब से पढ़ें या किताबों से पढ़ें। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि 50 दिन में आपको दो तरीके मैं आपको बताता हूं। अगर बेटा आपको किताब से पढ़ना है तो आपको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी, किसी सीनियर की सलाह लेनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी आज तक ऐसी पुस्तक नहीं बनी है जिसमें बिल्कुल वही चीज हो, सेलेक्टेड चीज हो जो आपको परीक्षा में मिल सके। क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आज तक कोई किताब नहीं बनी है कि केवल एक किताब आपको एक सब्जेक्ट तैयार करा दे कि यहीं से सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो मैं आपको, या तो अगर आप किताब से पढ़ते हैं तो बेटा क्या काम करें, किसी टीचर का या किसी सीनियर का क्या लें, सजेशन जरूर लें। क्योंकि अगर किसी टीचर का आप या सीनियर का सजेशन नहीं लेंगे तो टाइम कम है, आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। दूसरी बात बेटा, अगर ऑनलाइन करें तो किसी एक चैनल को पकड़ लीजिए, किसी एक सब्जेक्ट के एक टीचर को जो आपको बेहतर लगता है उसको पकड़िए, वहां से पढ़िए। क्योंकि अगर आप रोज अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बदलोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्या होगा, आपकी पढ़ाई में नुकसान होगा। कैसे, आज आपने पॉलिटी किसी और से पढ़ लिया, कल को मेरे से पढ़ लिया, परसों को किसी और से पढ़ा, तो ये कहीं ना कहीं आपके जो क्वेश्चन होंगे बेटा वो रिपीटेड होंगे। यानी अपने टीचरों को सेलेक्ट कीजिए, जो टीचर आपको अच्छा लगता है जिस सब्जेक्ट का, जिस भी प्लेटफॉर्म पर, वहां से चुनकर एक को निश्चित कर लीजिए। आपको उसी टाइम उसी प्लेटफॉर्म पर उसी टीचर से वो विषय पढ़ना है, ये आप निश्चित कर लीजिए। तो अगर आप मेरी माने तो अगर किताबों से पढ़ते हैं, टाइम कम है, आप सजेशन ले किसी सीनियर का, किसी टीचर का, या अगर ऑनलाइन पढ़ते हैं, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाते हुए कोई भी टीचर आपको जो पढ़ाएगा वो क्या पढ़ाएगा, आपको सेलेक्टेड पढ़ाएगा। और सेलेक्टेड के साथ साथ आपको एक प्लेटफॉर्म चुनना है और एक प्लेटफॉर्म पर एक सब्जेक्ट का आपको एक टीचर क्या करना है, निर्धारित करना है। क्योंकि अगर आप रोज टीचर चेंज करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटा दूसरे बिंदु पर चलते हैं। अब दूसरा बिंदु जो आता है, दूसरा बिंदु आता है कि सर अब हम क्या काम करें। जैसे यानी हम इस समय कॉन्सेप्ट थ्योरी को पढ़ें, कॉन्सेप्ट थ्योरी को पढ़ें, या क्या करें, या प्रैक्टिस करें, क्या करें या प्रैक्टिस करें। अब बेटा ये चीजें सब बच्चों पर लागू नहीं होंगी। किन्हीं बच्चों पर कौन सा फॉर्मूला लागू होगा कि सर कॉन्सेप्ट थ्योरी को पढ़ा जाए, किन्हीं बच्चों पर लागू होगा कि सर प्रैक्टिस को ज्यादा तवज्जो दी जाए। यानी अगर बच्चे क्या हैं, फ्रेशर हैं, अगर बच्चे क्या हैं बेटा, फ्रेशर हैं, तो क्या काम करें, वो किसको दें, कॉन्सेप्ट थ्योरी को प्रायिकता दें, प्रेफरेंस दें। और जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है वो किस पर ज्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस पर करें। यानी आपको अपनी कैपेसिटी, यानी आपकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार, अपनी वीकनेस के अनुसार ही क्या लेना है, निर्णय लेना है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। हमें कॉन्सेप्ट थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना है, हमें प्रैक्टिस सेट पर ज्यादा फोकस करना है। तो बेटा मैं आपको बताता हूं, आप बड़े ध्यान से अपनी जो क्षमता है, अपनी जो कमजोरी है उसके हिसाब से चुने कि हमें कॉन्सेप्ट पर जाना है या प्रैक्टिस पर जाना है, या हमें क्या करना है कि इतना टाइम हमें
इतना टाइम क्या करना है, किसके लिए, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के लिए देना है, और बाकी जो टाइम है वो किसके लिए देना है, प्रैक्टिस के लिए। आप ये भी कर सकते हो। तो बात समझ आ रही है, आप दोनों में से कोई भी बात सुन सकते हो। आगे बेटा चले, अगर आगे चले, किस विषय को कितना पढ़ें, किस विषय को कितना पढ़ें, किस विषय को कितना पढ़ें। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस विषय को कितना पढ़ें। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि कौन सा विषय ऐसा है कि उसको कितना पढ़ा जाए। बेटा ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि यहां से हमें सिलेक्शन किस दिशा में जा रहा है। जैसे अब बेटा विषय, मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि वो मैथ में वीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, मैथ पर फोकस करना चाहिए। अगर कोई बच्चा जीएस में कमजोर है तो उसको जीएस पर फोकस करना चाहिए। यानी जिसमें कमजोर है उसको क्या करे बेटा, प्रेफरेंस दे। ध्यान रख लेना, किसी के ढर्रे पर नहीं चलना है। हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है, जो हमारी पकड़ है, जो हमारी कमजोरी है, उन कमजोरी और पकड़ के हिसाब से क्या करना है, अपने सब्जेक्ट पर चलना है। यानी जिन पर पकड़ है उनको सेकेंडरी देना है, जिन पर कमजोरी है उनको क्या देना है, प्रेफरेंस देनी है, उनको प्रायिकता पर पहले रखता है। यानी प्रायोरिटी उन्हीं चीजों को देनी है। अब किस विषय, अगर आप मेरा सजेशन ले कि सर आप ही बता दें फर्स्ट पर किसको रखें, सेकंड पर किसको रखें, और थर्ड पर किसको रखें, और फोर्थ पर किसको रखें, तो अगर आप मेरे अनुभव पे बात करते हैं तो बेटा आपको सबसे ज्यादा जो आज के समय में सिलेक्शन की तरफ लेके जाती है वो आपका क्या है, जीएस है। क्योंकि जीएस में आप जितना पढ़ते हो उतनी कम रह जाती है। दूसरा, स्कोर अगर हो रहा है, सिलेक्शन दिला रही है, तो बेटा क्या है, केवल आपकी जीएस है, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है। अब बात करते हैं यूपी पुलिस की कि सर यूपी पुलिस में बताओ, तो बेटा यूपी पुलिस में भी जीएस आपके लिए क्या है, पहले नंबर पर। सर दूसरे नंबर पे, बेटा दूसरे नंबर पर रीजनिंग की बात करेंगे। क्यों जी, बेटा रीजनिंग की इसलिए करेंगे कि लगभग 65 क्वेश्चन के सर रीजनिंग से आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि जी हम रीजनिंग को क्या देंगे, दूसरी प्रेफरेंस देंगे कि जी सर तीसरे पे किसको रखें, बेटा मैथ को रखो, मैथ को। क्योंकि मैथ में अगर 18 से 20 सवाल भी आए ना और थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया तो मामला खराब हो जाएगा। इसीलिए 18 से 20 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसीलिए थर्ड पे किसको रखो, इसको। कि सर जी अब हिंदी को ही हम फोर्थ पर क्यों रखें, आपके पास क्या लॉजिक है? बेटा लॉजिक ऐसा है, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले और बहुत ज्यादा कमजोर बच्चों में ज्यादा अंतर नहीं रहता, मात्र 3 से 4 नंबर का अंतर रहता है। और एवरेज बच्चों में कितना अंतर रहता है, 1 से 2 नंबर का। यानी मैं यहां नंबर की ना बात करके बेटा क्वेश्चन की बात कर लूं, क्योंकि यहां जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है। तो यहां कितने का, यानी अगर बहुत ज्यादा कमजोर अच्छा है तो 3 से 4 और एवरेज वाला है तो 1 से 2 नंबर का। तो बेटा मेरी माने फर्स्ट प्रेफरेंस जीएस को दें, सेकंड रीजनिंग को, थर्ड मैथ को और फोर्थ हिंदी को दें, तभी आप अपने सिलेक्शन के नजदीक पहुंच सकते हो। चलो जी थर्ड पे भी बात होगी। अच्छा जी आगे क्या कह रहे हो सर? आगे बात कर रहे हैं विषय में कितनी गहराई तक जाएं, विषय में कितनी गहराई तक जाएं, विषय में कितनी गहराई तक जाएं, कितनी गहराई तक जाएं। बेटा इसको आप एक अन्य रूप में ले सकते हो। कैसे? यानी इसको ले सकते हो कि जी सर पेपर का जो लेवल है ना, पेपर का जो लेवल है वो क्या है, यानी आपका सिक्स सेंस क्या कहता है, पेपर का जो लेवल है वो कैसा रहेगा। यानी आपका पेपर का लेवल कैसे, यानी सर हार्ड रह सकता है, सर मॉडरेट रह सकता है, सर मॉडरेट रह सकता है। तीसरा क्या है, आप सर आसान रह सकता है, इजी रह सकता है। तो सर क्या करें, किस ढर्रे पर चलें? तो बेटा आपको क्या करना है, यहां मैं आपको एक बहुत अच्छी सी चीज बताने वाला हूं। आपको यहां क्या करना है, यानी यूपी पुलिस के अब तक आप 2009 से लेकर और 2022 तक जो पेपर यूपीपीआरबी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति भर्ती बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराए गए हैं,
उन सभी के प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़ें, और अगर पढ़ेंगे तो उससे क्या पता लगेगा, आपके पेपर का लेवल पता लग जाएगा। और जब पेपर का लेवल पता लग जाएगा तो वहीं से क्लियर हो जाएगा कि सर पिछली बार यहां इतना लेवल बढ़ा, इतना घटा, यहां मेरिट गई, मुझे यहां फोकस करना है और ये मेरे लिए क्या है, सबसे जरूरी है, क्योंकि ये बेटा आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकती है। इसके जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं बेटा, इसके प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए क्या हो सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यानी कितना फायदा दे सकते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपको ये सिलेक्शन के नजदीक लेकर जा सकते हैं। लास्ट में मैंने आपसे कई सारे बिंदुओं पर बात करी। पहले मैंने बात करी अगर आपकी परीक्षा की तिथि ये है तो आप क्या करें, फिर मैंने रणनीति के ऊपर चर्चा की, रणनीति क्या होनी चाहिए, फिर मैंने आपको बता दिया कि भैया हमारे यहाँ खाकी बैच भी चल रहा है, आप खाकी बैच से जुड़ सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। तीसरा मैंने बात करी टाइम शेड्यूल की कि सर टाइम शेड्यूल जो होगा वो क्या क्या होगा, मैंने आपको टाइम शेड्यूल भी बता दिया। आगे सर अगर परीक्षा की तिथि ये है तो हमें क्या करना चाहिए, बेटा एक एक चीज को कर लो, एक एक चीज आपके काम की है, आपके भविष्य का निर्धारण करने वाली है। और मेरे अनुभव के आधार पर अगर आप चीजें मानते हो तो आपके लिए ये चीजें बेटा बेहतर हो सकती हैं। लेकिन मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूंगा, समय समय पर आपको सही दिशा का निर्धारण करता रहूंगा। मेरी पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी जब तक आपको खाकी नहीं पहनाएंगे, आपको वर्दी दिलाकर रहेंगे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक बार पूरी जी जान, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर लें आप, ठीक है। अब मैं आपसे दोस्तों अलविदा लेता हूं, क्योंकि कल मेरी आपसे मुलाकात होगी 11 बजे, लेकिन सुबह जुड़ना नहीं भूलिएगा। सुबह पहली क्लास 8 बजे निखिल सर के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, राधे राधे।